मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, इस वीडियो को बीच में मत छोड़िए। क्या पता आज बाबा श्याम आपकी प्रार्थना का उत्तर इसी संदेश के माध्यम से दें। जय श्री श्याम। एक दिन खाटू धाम में एक व्यापारी, एक किसान, एक मजदूर और एक निर्धन वृद्ध एक साथ बाबा के चरणों में पहुँचे। चारों के मन में एक ही प्रश्न था। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, हे हारे के सहारे, क्या धन का दान वास्तव में इतना महत्वपूर्ण है? यदि कोई व्यक्ति बहुत धनवान है लेकिन दान नहीं करता और कोई निर्धन होकर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा सा दान करता है, तो आपकी दृष्टि में कौन श्रेष्ठ है? तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया और बाबा श्याम की मधुर वाणी गूंज उठी। वत्स, मेरे लिए दान की यात्रा नहीं, दान के पीछे छिपी हुई भाव सबसे अधिक मूल्यवान होता है। जो व्यक्ति करोड़ों का दान करके भी अहंकार करता है, उसका पुण्य सीमित हो जाता है। लेकिन जो अपनी कमाई का थोड़ा सा भाग भी प्रेम, श्रद्धा और सेवा के भाव में समर्पित करता है, उसका दान मेरे हृदय तक पहुंचता है। याद रखो, दान कभी धन का प्रदर्शन नहीं बल्कि आत्मा से पवित्रता का प्रमाण होता है। व्यापारी ने फिर पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर दान करे कि बदले में उसे अधिक धन मिलेगा, तो क्या ऐसा दान स्वीकार होता है? बाबा श्याम मुस्कुराए और बोले, यदि दान केवल सौदे की भावना से किया जाए तो उसका फल सीमित होता है। सच्चा दान वह है जिसमें बदले की अपेक्षा ना हो। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी गरीब की सहायता करते हो, किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में सहयोग देते हो या किसी असहाय की रक्षा करते हो, तब वही दान मेरे चरणों में पहुंचता है। मैं उस दान को कई गुना बढ़ाकर तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और संतोष के रूप में लौटाता हूँ। तभी किसान ने पूछा, बाबा, मेरे पास धन बहुत कम है, मैं अपने परिवार का पालन पोषण ही कठिनाई से कर पाता हूँ, क्या मैं भी दान कर सकता हूँ? बाबा बोले, वत्स, दान केवल धन का नहीं होता। यदि तुम्हारे पास धन कम है तो समय का दान करो, श्रम का दान करो, मधुर वाणी का दान करो, ज्ञान का दान करो, किसी दुखी व्यक्ति को आशा का दान करो। जो व्यक्ति किसी निराश मनुष्य को मुस्कुराना सिखा देता है, वह भी महान दानी कहलाता है। मेरे लिए सेवा और करुणा सबसे बड़ा दान है। मजदूर के हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कई बार लोग कहते हैं कि पहले स्वयं अमीर बनो फिर दान करना, क्या यह सत्य है? बाबा ने उत्तर दिया, नहीं वत्स, दान अमीरी या विषय नहीं है, उदाहरणता है कि विषय है जिसने कम साधनों में भी बांटना सीख लिया, वही सच्चा भक्त है। जिसने केवल अपने लिए ही धन इकट्ठा किया हो, वह बाहर से अमीर होकर भी भीतर से निर्धन रहता है। याद रखो, धन तभी पवित्रता माना जाता है जब उसमें से किसी जरूरतमंद का भी अधिकार निकले। तभी वह वृद्ध बोला, हे दयालु श्याम, यदि कोई व्यक्ति दिखावे के लिए दान करे, लोगों से प्रशंसा पाने के लिए दान करे, तो क्या उसका पुण्य मिलता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, जो दान केवल प्रसिद्धि के लिए किया जाता है, उसका फल केवल संसार की प्रशंसा तक सीमित रहता है। लेकिन जो दान गुप्त रूप से किया जाता है, उसका लेखा वह ईश्वर रखते हैं। ऐसा दान मनुष्य के भाग्य से बंद हो जाता है। इसलिए दान करते समय कभी अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार दान के पुण्य को कम कर देता है। व्यापारी ने फिर से पूछा, प्रभु, दान किसे करना चाहिए? बाबा बोले, जहाँ वास्तविक आवश्यकता हो वहाँ दान करो। भूखे को भोजन, प्यासे को जल, रोगी को औषधि, विद्यार्थी को शिक्षा
गौ सेवा, धर्म स्थलों की सेवा, असहायों की सहायता और मानवता की रक्षा, यही श्रेष्ठ दान है। ऐसा दान समाज में प्रकाश फैलाता है और तुम्हारे जीवन में भी शुभ फल दिलाता है। किसान ने पूछा, यदि किसी के पास केवल थोड़ा सा अन्न हो और वह उसमें से कुछ भी अर्पित कर दे तो क्या उसका फल अधिक होगा? बाबा बोले, हाँ वत्स, जिसने अपनी आवश्यकता में से भी दूसरों के लिए स्थान निकाला हो उसका पुण्य अत्यंत महान होता है, क्योंकि उसने केवल वस्तु नहीं दी, उसने अपने हृदय का प्रेम दिया। तभी मंदिर में बैठे एक बालक ने पूछा, बाबा, क्या दान करने से सच में जीवन बदल जाता है? बाबा मुस्कुराए और बोले, दान केवल सामने वाले का जीवन नहीं बदलता, सबसे पहले दान करने वाले का हृदय बदलता है। उसका मन निर्मल होता है, उसके भीतर करुणा बढ़ती है, उसका लोभ कम हो जाता है और उसका जीवन आनंद से भर जाता है। जहाँ करुणा होती है वहाँ मेरी कृपा स्वयं पहुँच जाती है। व्यापारी ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, यदि कभी मन में संदेह आ जाए कि दान करें या ना करें, तभी क्या करना चाहिए? बाबा बोले, अपने मन से केवल एक प्रश्न पूछो, यदि मैं इस स्थान पर होता और पूछे सहायता की आवश्यकता होती तो क्या मैं चाहता कि कोई मेरी मदद करे? यदि उत्तर हाँ हो तो बिना देर किए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो, यही सच्ची भक्ति है। बाबा आगे बोले, याद रखो, दान कभी किसी को छोटा नहीं बनाता, बल्कि दान करने वाले को महान बनाता है। धन तुम्हारे पास हमेशा नहीं रुकेगा, लेकिन उससे किए गए सत्कर्म तुम्हारे साथ सदैव रहेंगे। इसलिए अपनी कमाई का एक अंश सदैव सेवा और परोपकार के लिए अलग रखो। यह केवल दूसरों की सहायता नहीं, बल्कि अपने जीवन को भी पवित्र बनाने का मार्ग है। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त भाव विभोर हो गए। उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से दान करेंगे, लेकिन कभी अहंकार या दिखावा करने के लिए नहीं। तभी बाबा श्याम की दिव्य वाणी अंतिम बार गूंजी, वत्स, याद रखो, सच्चा दान वही है जो श्रद्धा, करुणा और निष्काम भाव से किया जाए। ऐसा दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं स्वयं ऐसे भक्तों के जीवन में साहस, संतोष और उचित समय पर आवश्यक सहायता कर मार्ग बनाता हूँ। इसलिए धन को केवल संग्रह मत करो, उससे कर्मों सत्कर्मों के माध्यम बनाओ। जहाँ प्रेम, सेवा और दया, वहीं मेरा वास्तविक निवास है। उसी समय मंदिर में गहरा मौन छा गया। सभी भक्त श्याम बाबा की दिव्य वाणी को सुनकर भाव विभोर हो चुके थे, लेकिन तभी सभा में बैठा एक युवा हाथ जोड़कर बोला, हे श्याम प्रभु, यदि कोई व्यक्ति पहले कभी दान नहीं करता था, धन के मोह में डूबा रहता था, पर आज उसके मन में पश्चाताप का जाग उठा है और वह नया जीवन शुरू करना चाहता है, तो क्या आप उसे भी स्वीकार करेंगे? बाबा श्याम के श्रीमुख पर मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, वत्स, मेरे द्वार पर आने वाले के लिए कभी देर नहीं होती। जो अपने हृदय से पश्चाताप करता है और सच्चे मन से सेवा तथा दान का मार्ग अपनाता है, उसके पुराने दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मैं किसी के बीते हुए कल को नहीं देखता, मैं उसके वर्तमान में भाव को देखता हूँ। यदि आज तुम्हारा मन निर्मल हो गया है तो समझो तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत हो चुकी है। तभी एक वृद्ध महिला ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन हर महीने अपनी आय का थोड़ा सा भाग किसी जरूरतमंद के लिए अलग रखता है, तो क्या उसका दान भी उतना ही श्रेष्ठ माना जाएगा? बाबा बोले, वत्स, नियमित रूप से किए गया छोटा सा दान भी महान बन जाता है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे ही छोटी छोटी सेवाएं मिलकर महान पुण्य का कारण बनती हैं।
कभी यह मत सोचो कि तुम्हारा दान छोटा है। यदि उसमें प्रेम तो वह मेरे लिए अमूल्य है। तभी एक बालक ने उत्सुकता के साथ पूछा, बाबा, यदि किसी को यह पता ही ना चले कि हमने दान किया है तो उसका क्या लाभ? बाबा मुस्कुराए और बोले, जिस दान को संसार नहीं देखता उसे स्वयं परमात्मा देखते हैं। जो दान केवल ईश्वर को साक्षी मानकर किया जाता है वही सबसे अधिक पवित्र होता है। उस दान का फल केवल धन नहीं बल्कि मन की शांति, परिवार में प्रेम और जीवन में संतोष के रूप में मिलता है। तभी एक साधु ने प्रश्न किया, प्रभु, क्या दान करने से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है? बाबा बोले, दान स्वयं भाग्य नहीं बदलता बल्कि मनुष्य के भीतर ऐसे गुणों को जागृत करता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देते हैं। जब लोभ कम हो जाता है, करुणा बढ़ती है, सेवा का भाव जागता है और करो दूसरों के लिए शुभकामना उत्पन्न होती है, तब ईश्वर की कृपा का मार्ग भी सहज हो जाता है। इसलिए दान को चमत्कार समझकर नहीं बल्कि अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का साधन समझकर करो। तभी व्यापारी ने पूछा, प्रभु, यदि कोई व्यक्ति केवल मंदिर में ही दान करता है लेकिन अपने घर के नौकर, मजदूर या आसपास के गरीब लोगों के अपेक्षा करता है तो क्या उसका दान पुण्य माना जाता है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, सच्ची भक्ति केवल मंदिर की चौखट पर नहीं सीमित है। यदि तुम्हारे आसपास कोई भूखा है, कोई रोगी है, कोई असहाय और तुम उसकी सहायता कर सकते हो तो वही सेवा मेरे चरणों में अर्पित होती है। मंदिर में अर्पण करना शुभ है परंतु मानव सेवा भी उतनी ही पवित्र है। तभी सभा में बैठे एक युवक ने कहा, हे श्याम, कभी कभी लोग दान तो करते हैं लेकिन बाद में उसका बार बार उल्लेख करके सामने वाले को छोटा महसूस कराते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? बाबा बोले, नहीं वत्स, जिस दान का बार बार स्मरण कराया जाए वह दान नहीं, अहंकार का प्रदर्शन बन जाता है। जिसने सहायता की है उसे भूल जाना चाहिए और जिसने सहायता पाई है उसे कृतज्ञता करना चाहिए। यही दान की मर्यादा है। इसके बाद बाबा ने सभी भक्तों की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, धन तुम्हारे पास ईश्वर की एक जिम्मेदारी बनकर आई है। उसमें तुम्हारा अधिकार है लेकिन समाज का भी एक हिस्सा है। इसलिए अपनी कमाई से भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भाग सेवा और परोपकार और भलाई के कार्यों में लगा दो। आवश्यक निकालो। ऐसा करने से तुम केवल दूसरों का जीवन नहीं सुधारते बल्कि अपने हृदय को भी प्रकाश से भर दोगे। जो हाथ बांटना सीख जाते हैं वे कभी भीतर से खाली नहीं रहते। ऐसे भक्तों को विवेक, धैर्य, संतोष और सही मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करता है। इसलिए दान करते समय ना भय रखो, ना दिखावा, ना लालच, केवल प्रेम, श्रद्धा और निष्काम भाव से सेवा करो। यही सच्ची श्याम भक्ति है। यही मानवता का धर्म है और यही वह मार्ग है जो मनुष्य को ईश्वर के और अधिक निकट ले जाता है। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। सबने एक स्वर में कहा, जय श्री श्याम। और उसी क्षण ऐसा लगा मानो पूरे खाटू धाम में दिव्य शांति और भक्ति की अद्भुत अनुभूति फैल गई हो। प्रत्येक व्यक्ति को भक्तों ने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वह जीवन भर अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करेगा, जरूरतमंदों की सहायता करेंगे और दान को कभी दिखावे का माध्यम नहीं बल्कि प्रेम और करुणा का उत्सव बनाएंगे। तभी आकाश से मानो एक मधुर आशीर्वाद सुनाई दिया हो, वत्स, जहाँ निष्काम सेवा है वहाँ करुणा है, जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं प्रेम कृपा सदा बनी रहती है। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। खाटू धाम की पावन धरती पर भोर की पहली किरण जैसे ही मंदिर के शिखर पर पड़ी, वातावरण जय श्री श्याम के जयघोष से गूंज उठा।
घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और भक्तों की श्रद्धा से पूरा धाम दिव्य आभा से भर गया। उसी समय एक युवक भारी मन से बाबा श्याम के चरणों में आकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में अनेक प्रश्न। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे हारे के सहारे, मैं वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं, पूरी मेहनत करता हूं, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी जीवन में शांति नहीं मिलती। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मेरा मन मजबूत बने और मैं आपकी सच्ची भक्ति कर सकूं। तभी मंदिर में एक अद्भुत शांति छा गई। युवक के हृदय में ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं बाबा श्याम उसकी पुकार सुन रहे हों। बाबा श्याम की करुणामयी वाणी गूंजी, वत्स, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। किंतु याद रखो, भक्ति केवल मांगने का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है विश्वास, धैर्य, सेवा, सत्य और प्रेम के मार्ग पर अटल रहना। युवक ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, जब कठिन समय बहुत लंबा हो जाए तब विश्वास कैसे बनाए रखें? बाबा बोले, जैसे किसान बीज बोने के बाद प्रतिदिन धैर्य रखता है, वैसे ही भक्त को भी अपने शुभ कर्मों का फल आने तक धैर्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखता है, उसका मन धीरे धीरे भय और निराशा से मुक्त होने लगता है। युवक ने फिर पूछा, प्रभु, क्या केवल मंदिर आकर पूजा करना ही पर्याप्त है? बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, यदि तुम्हारी वाणी मधुर है, व्यवहार विनम्र है, तुम किसी दुखी की सहायता करते हो, अपने माता पिता का सम्मान करते हो, ईमानदारी से कर्म करते हो और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते, तो यही मेरी सबसे प्रिय पूजा है। याद रखो, किसी भूखे को भोजन देना, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना, किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो भक्ति को और अधिक पवित्र बनाते हैं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु, यदि मनुष्य ने जीवन में अनेक भूलें की हों तो क्या उसे क्षमा मिल सकती है? बाबा ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, यदि पश्चाताप सच्चा हो, मन परिवर्तन का संकल्प ले और आगे से धर्म तथा सदाचार का मार्ग अपनाए, तो ईश्वर की कृपा के द्वार उसके लिए सदैव खुले रहते हैं। फिर बाबा बोले, हर दिन कुछ समय मेरा स्मरण करो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, किसी की निंदा से बचो, लोभ और अहंकार को त्यागो, जितना संभव हो दया और सेवा का भाव रखो। यही वह मार्ग है जो मन को शांति देता है और जीवन को सार्थक बनाता है। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के प्रत्येक कर्म में दिखाई देती है। बाबा श्याम की वाणी पुनः गूंजी, वत्स, जो व्यक्ति सत्य, सेवा, करुणा और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वह कठिनाइयों में भी टूटता नहीं। अपने जीवन को सत्कर्मों से प्रकाशित करो, दूसरों के लिए आशा का कारण बनो, यही मेरे भक्त की पहचान है। इतना सुनते ही युवक के मन का बोझ हल्का हो गया। वह नई ऊर्जा और सकारात्मक संकल्प के साथ मंदिर से बाहर निकला। अब उसकी प्रार्थना केवल अपनी इच्छाओं के लिए नहीं थी, बल्कि सभी के सुख, शांति और कल्याण के लिए थी। आइए हम भी श्रद्धा, सेवा, सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएं तथा बाबा श्याम से प्रार्थना करें कि वे हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सदैव अच्छे कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करें। खाटू धाम की पवित्र भूमि पर एक बार फिर भक्ति की ऐसी धारा बह रही थी जिसमें हजारों भक्त अपने दुख, अपनी परेशानियां और अपने मन की इच्छाएं लेकर बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित थे। मंदिर में घंटियों की मधुर आवाज गूंज रही थी। भक्तों के मुख से हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे का जयघोष निकल रहा था। चारों ओर प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत वातावरण था। उसी भीड़ में एक ऐसा भक्त भी था जिसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं और मन में अनेक सवाल थे। वह धीरे धीरे बाबा श्याम के चरणों के पास पहुंचा,
अपनी आंखें बंद की और नम्र भाव से प्रार्थना करने लगा, हे मेरे श्याम, मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैंने मेहनत की, अच्छे कर्म करने का प्रयास किया, फिर भी कई बार ऐसा लगता है कि मेरी परेशानियां कम नहीं हो रही। मेरे मन में डर और चिंता क्यों आती है प्रभु? मुझे ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे मेरा विश्वास कभी कमजोर न हो। भक्त की प्रार्थना सुनकर मंदिर का वातावरण शांत हो गया। उसके मन में एक दिव्य अनुभूति हुई, जैसे बाबा श्याम स्वयं उसके हृदय को समझ रहे हों। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ मानो बाबा श्याम की मधुर वाणी उसके अंतर्मन में गूंज रही हो। बाबा बोले, वत्स, जीवन में कठिनाइयां आना कोई असामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह अवश्य आती है, उसी प्रकार धैर्य और अच्छे कर्मों के बाद जीवन में नई आशा का प्रकाश भी आता है। कभी भी अपने मन को निराशा के अंधकार में मत डूबने देना, क्योंकि विश्वास वह दीपक है जो सबसे कठिन समय में भी रास्ता दिखाता है। भक्त ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, लेकिन जब मनुष्य बार बार असफल होता है और उसके प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तब वह धैर्य कैसे रखे? बाबा श्याम बोले, वत्स, संसार में कोई भी महान कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता। जैसे एक छोटा सा बीज धरती में दबने के बाद समय लेकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी सही समय आने पर मिलता है। मनुष्य का कार्य है ईमानदारी से प्रयास करना, बाकी समय और परिस्थिति पर विश्वास रखना। भक्त ध्यान से बाबा की वाणी सुन रहा था। बाबा आगे बोले, याद रखो, सच्ची भक्ति केवल मंदिर आने या पूजा करने तक सीमित नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मन में दया हो, वाणी में मिठास हो, कर्मों में ईमानदारी हो और दूसरों के लिए प्रेम हो। यदि कोई व्यक्ति मेरे नाम का स्मरण करता है लेकिन उसके हृदय में अहंकार और द्वेष भरा है, तो उसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। भक्त ने पूछा, हे श्याम, आज के समय में मनुष्य धन, सफलता और सुख के पीछे भाग रहा है, क्या यह गलत है? बाबा मुस्कुराए और बोले, वत्स, जीवन चलाने के लिए धन आवश्यक है, सफलता के लिए मेहनत आवश्यक है, लेकिन धन और सफलता को ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बना लेना उचित नहीं है। मनुष्य को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका सबसे बड़ा धन उसका अच्छा चरित्र, उसके अच्छे कर्म और उसका शांत मन है। बाबा बोले, जो व्यक्ति जरूरतमंदों की सहायता करता है, भूखे को भोजन देता है, दुखी व्यक्ति को सांत्वना देता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है, उसके जीवन में सच्ची संतुष्टि आती है। सेवा का भाव मनुष्य के हृदय को विशाल बनाता है। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु, कई बार मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, क्या उसके लिए भी आपकी कृपा का द्वार खुला रहता है? बाबा श्याम बोले, वत्स, मनुष्य गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ता है। यदि किसी के हृदय में सच्चा पश्चाताप है और वह अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेता है, तो उसे हमेशा अच्छे मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है। कभी भी यह मत सोचो कि अतीत की गलतियां तुम्हारे भविष्य को रोक सकती हैं। परिवर्तन का संकल्प ही नई शुरुआत है। बाबा की वाणी सुनकर भक्त का मन शांत होने लगा। उसने पूछा, प्रभु, मैं आपकी कृपा को अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकता हूँ? बाबा बोले, प्रतिदिन कुछ समय शांत होकर मेरा स्मरण करो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करो, किसी की बुराई करने से पहले अपने मन को देखो, क्रोध आने पर धैर्य रखो और जब भी अवसर मिले किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। यही मेरी भक्ति का सच्चा मार्ग है। बाबा ने आगे कहा, वत्स, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ता, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त है। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अपने मन में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे दूर करने की शक्ति रखता है। भक्त ने सिर झुकाकर कहा,
हे श्याम, आज आपने मेरे मन का डर दूर कर दिया। अब मैं अपनी परेशानियों से भागूंगा नहीं, बल्कि विश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करूंगा। मैं अपने जीवन में अच्छे कर्मों को स्थान दूंगा और दूसरों की सहायता करने का प्रयास करूंगा। बाबा श्याम बोले, यही जीवन की सच्ची जीत है वत्स। जो मनुष्य अपने भीतर प्रेम, करुणा और विश्वास को जीवित रखता है, वह हर परिस्थिति में मजबूत रहता है। हमेशा याद रखना, भगवान से केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना मत करो, बल्कि सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगो। भक्त ने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उसके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब वह पहले जैसा चिंतित नहीं था। उसके चेहरे पर विश्वास की चमक थी और मन में यह भावना थी कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, वह अच्छे कर्म और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ेगा। वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके कदमों में आत्मविश्वास था और होठों पर केवल एक ही नाम था, जय श्री श्याम। उस दिन से उसने अपने जीवन में एक नया संकल्प लिया कि वह हर परिस्थिति में सत्य, सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाएगा। उसने समझ लिया था कि बाबा श्याम की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वे अपने भक्तों के मन में विश्वास, धैर्य और सद्बुद्धि का प्रकाश जगाते हैं। इसलिए हे श्याम प्रेमियों, जीवन में कभी निराश मत होना। अपने कर्म अच्छे रखो, मन में विश्वास रखो और बाबा श्याम का स्मरण करते रहो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। जय श्री श्याम।